हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की गणित यानी मैथ्स की वर्कशीट 33 एंड डेट इज़ 4 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड तथा गुणांक यानी टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सप्रेशंस। वो कौन से एक्सप्रेशंस? हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हम लास्ट क्लास में देख ही चुके हैं कि बीजीय व्यंजक हम किसे कहते हैं, और उसमें हमने वेरिएबल यानी चर देखे थे और कांस्टेंट यानी अचर देखे थे। तो अब हमारे पास क्या है कि जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बीजीय व्यंजक, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें होते हैं पदों का समूह यानी जिसे हम कहते हैं टर्म्स, पदों का गुणनखंड यानी उसके फैक्टर्स, और फिर आते हैं हमारे अचर और चर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। अचर जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं वो होती हैं वो टर्म्स जिनकी वैल्यू बदल सकती है, और चर यानी कांस्टेंट जो फिक्स हैं जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखिए। राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म्स गिवन बिलो। अब यहाँ हमें जो टर्म्स दी हुई हैं उन्हें यूज़ करके हमें एक व्यंजक बनाना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो अब फर्स्ट पार्ट ए में देखते हैं, हमें दिया है 5xy, तो 5xy, फिर है 7zx, तो हम इसमें प्लस का साइन लगा देते हैं, 7zx हो गया। फिर 8lk यानी 8lk है तो प्लस 8lk, और माइनस का क्या है 10, तो -10। तो अब जब हमने इसे प्लस माइनस से सबको टर्म्स को, सब पदों को जोड़ दिया, इकट्ठा कर लिया, तो ये बन गया हमारा एक बीजीय व्यंजक जिसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अब बी के लिए करेंगे, आप बताते जाना साथ साथ। पहली टर्म है 8mn, तो 8mn हमने लिख लिया, प्लस का साइन, अब कौन है? शाबाश, 7ab, तो ये लिख लिया 7ab। अब कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, और साथ में कौन है? 6gf, तो 6gf, और फिर क्या आया? माइनस का 5, बन गया ये भी। अब सी पार्ट में देखें, सी में क्या है? सबसे पहली टर्म कौन सी है? वेरी गुड, -7pr, फिर प्लस, प्लस में कौन है? 5lm यानी 5lm, फिर 2gh यानी प्लस में 2gh, और लास्ट में कौन है? 6x, तो प्लस 6x। तो जहाँ जो साइन आया हमने वो साइन यूज़ किया, जहाँ माइनस का था तो हमने -5 लगा दिया, -10 कर दिया, और नहीं तो बाकी साइंस में हमने क्या लगा दिया? प्लस का। तो हम इसके कई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और तरह तरह से बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं, डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें दिया हुआ एक बीजीय व्यंजक 4xy - 5x + 6 यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, और अब हमें यहाँ पर क्या किया हुआ है? हमने इसको एक टेबल में कन्वर्ट किया है कि इसका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या है, द्वितीय पद यानी सेकंड टर्म क्या है, और तृतीय पद यानी थर्ड टर्म क्या है। तो अब इसे हम देखें, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक जो है हमारा, वो है 4xy यानी 4xy - 5x + 6। अब इसकी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद ये क्या है हमारा? 4xy। सेकंड हमारे पास है माइनस का 5x, अपने साइन के साथ ही आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। जो इसके आगे साइन है, यहाँ माइनस का साइन है हमारा, तो माइनस के साइन के साथ ही आएगा। और फिर है हमारे पास 6, तीसरी टर्म जो है, तीसरा पद वो है 6। अब हम इसके देखेंगे कि इसके गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स यानी कितने गुणा के, मतलब किन नंबर्स में या किन जो हमारी XYZ हैं, किन के गुणा के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब सबसे पहले है 4। अब बताइए 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 की टेबल में, फिर 4 की टेबल में, ये हो गया। उसके बाद जो बचा हमारा कौन? x और y, तो x और ये आ गया y, तो ये हो गए हमारे इसके गुणनखंड। इसी प्रकार -5x आया, तो अब फैक्टर्स देखें, तो अब ये -5 जो है इसे हम -1 × 5 लिख सकते हैं। तो इसके जब फैक्टर्स लिखेंगे गुणनखंड, तो एक हो गया -1, फिर आ गया 5, और फिर बचा कौन? x। इसी तरह अब आई हमारी, ये तो ये -5x के हो गए, अब 6 की बारी आई। अब 6 किसके टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है?
1 के 2, 3 और 6। तो ये बन गए इसके गुणनखंड। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास अचर कौन कौन है। अचर मतलब यानी हमारे कांस्टेंट नंबर। तो हमारे कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पूरे इस एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू फिक्स है हमारी, ये हमारा नंबर। तो अचर हो गया हमारा 4, यानी कांस्टेंट है 4। सिमिलरली -5x में हमारा कांस्टेंट कौन है, 5 की -5, -5, ये हमारा कांस्टेंट है। और यहाँ पर 6 में कोई और तो इसके साथ है ही नहीं, अकेला ही है, तो ये आ गया 6। अब आ जाते हैं हमारे चर यानी वेरिएबल, जो टर्म्स हमारी चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ चेंज कौन कौन से हो सकते हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। अब पहले वाले में देखें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कौन कौन से, x और y। तो x एंड y यहाँ पर आ गया। दूसरे वाले में कौन है, सिर्फ x है, तो x लिख देंगे। और तीसरे वाले में कौन है, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है, तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया हमने, क्योंकि यहाँ कोई है ही नहीं। तो इस तरह से हम कोई भी जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, व्यंजक दे रखा है, उसके हम गुणनखंड, फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें से हम कांस्टेंट टर्म्स ढूंढ सकते हैं और वेरिएबल यानी चर भी ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट यानी गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक जैसे शब्द इससे पता चल रहा है गुणा वाला अंक। कोएफिशिएंट यानी जो उसके साथ जो भी हम टर्म की बात कर रहे हैं, उसमें जो भी उसके साथ हेल्पर है, को है उसका, वो होता है हमारा कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमें जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो है 4xy, ये 4xy है। अब हम यहाँ पर एक एक का देखेंगे। अब हम 4 का हम कोएफिशिएंट देख रहे हैं, तो 4 को छोड़कर क्या बच गया, अगर हम 4 को छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचा, xy। तो ये हो गया x और y जो है वो इसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट हो गया। अब बारी ले लेते हैं हम x की। अगर हम x को देखें तो क्या बच गया, x को छोड़ के 4 और y बच गया। सिमिलरली हम y को देखें तो क्या बचा, 4 और x, शाबाश। और अगर हम xy को ही ले लें तो क्या बचा, सिर्फ 4। तो इस तरह से हम कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक देखते हैं। जिसका भी हमें कोएफिशिएंट निकालना है, उस टर्म को छोड़कर उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में जो भी नंबर या टर्म है, वो हमारा उसका कोएफिशिएंट होता है। अब आगे जो हमारी सेकंड टर्म है उसके भी हमें गुणांक निकालने हैं यानी कोएफिशिएंट निकालने हैं। सेकंड टर्म हमारी क्या है, वो है माइनस का 5x। तो अब इसमें सबसे पहले हम इसे किस ढंग से लिख सकते हैं, -1 × 5, -5 हो गया, इंटू में x, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब सबसे पहले -1 का हम देखें कि इसका गुणांक, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो -1 को छोड़ देते हैं, इसको हमने छोड़ दिया, बचा कौन, 5 और x, ये बचा। अब इसी तरह अब 5 का हमें लेना है, तो 5 को छोड़ा तो कौन बचा, -1 और x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, -x भी लिख सकते हैं। और अब हम x का लें तो हमने x को छोड़ दिया, तो बचा कौन, -5। तो इस तरह से हमने जो हमारा सेकंड टर्म है, द्वितीय पद, उसके भी गुणांक निकाल लिए। अब आते हैं हम हमारे आगे के क्वेश्चंस पे। यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, आओ पद, गुणनखंड तथा गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड आउट द टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि गुणनखंड हमें कैसे निकालने हैं, यानी हमारे जो फैक्टर्स हैं। तो हमने देखा था फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, उस नंबर को चेक करते हैं कि वो किस किस की टेबल में आता है, और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। तो अब एक एक करके हम ये सारे टर्म्स के फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास है 12xy यानी 12xy। तो सबसे पहले 12 के बना ले। 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। और अब कौन बचा साथ में, x एंड y, तो x और आ गया y। नेक्स्ट है 20ab यानी 20ab। अब 20 के बताओ कहाँ से शुरू करें, 1 की टेबल में, और फिर 2, वेरी गुड, 3 में आता है ये नहीं, 4, नेक्स्ट, वेरी गुड, 5, फिर 10 और ये 20, ये तो पूरे हो गए। अब कौन बच गया हमारे पास, a और उसके बाद
बी। यानी हमने पहले नंबर को चेक किया कि वो किस किस की टेबल में आता है। जब वो कंप्लीट हो गया तो जो हमारे अल्फ़ाबेट बच रहे हैं वो फिर हमारे फैक्टर्स बन गए, यानी वो हमारे गुणनखंड हो गए। अब है 17Hg। तो पहले 17 के बना लेते हैं। 17 1 की टेबल में आता है और खुद अपनी टेबल में आता है क्योंकि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है ये। उसके बाद बच गया H और ये G। अब है 50XVZ। अब 50 के बनाने, सबसे पहले 50 देखें किस किस की टेबल में आता है। 1 में, 2 में, 5 में, 10 में, 25 में और फिर 50 में और फिर X, फिर V और फिर Z। जैसे ही नंबर्स के पूरे हुए फिर हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। अब है -40MN। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ माइनस का साइन है, तो जो हम फैक्टर्स बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे, उसमें भी माइनस का साइन रखेंगे। -1, -2, -4, -5, -8। हम देखते जाएंगे कि 40 किस किस की टेबल में आता है, बस साइन हमें माइनस का रखना है। -10, -20, ये तो बहुत की टेबल में आता है ना, और ये -40। ये पूरा हो गया। अब लास्ट में कौन बचा, M और N। फिर बारी आ गई हमारे 24x² की। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करना है, 24 के फैक्टर बनाने हैं। तो 24 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6 और फिर अब किसकी टेबल में आएगा, 7 में आएगा नहीं, फिर 8 में, शाबाश। उसके बाद 12, 24, ये हो गया। अब आया x²। तो x² को भी तोड़कर हम लिख देंगे x और x। 2 बन गए x² के भी और फिर बचा y, तो y आ गया यहाँ पर। तो ये बन गए हमारे गुणनखंड यानी फैक्टर्स। अब आगे क्या करना है हमें, टेबल में दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए, यानी कांस्टेंट पार्ट्स ढूंढने हैं। तो कांस्टेंट पार्ट यानी हमें सिर्फ नंबर्स देखने हैं। तो पहला वाला 23xz है, तो यहाँ कितना आ गया, 23। तो जो हमारा 23 है वो हो गया अचर, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड में देखो 12st, 12st में कितना हो जाएगा, नंबर कितना है, 12। वेरी गुड, तो ये हो गया 12। आगे -BCZ। अब यहाँ तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो माइनस का मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 × BCZ लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 × BCZ। तो क्या हो गया अब इसका अचर भाग, इसका अचर भाग हो गया -1, यानी कांस्टेंट है यहाँ पर -1। क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखना, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है वहाँ पर क्या है, 1, और फिर उसके साइन के साथ हम उसे लिख लेंगे। अब अगला क्या है, 79K। तो कौन सा नंबर है यहाँ पर अचर, 79। तो यहाँ हम 79 लिख देंगे। फिर है 15ZK। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो गया हमारा कांस्टेंट, 15। ये हो गया अचर भाग, यानी 15 जो है वो हमारा कांस्टेंट पार्ट हो गया। फिर आगे 9x। तो ये तो सिंपल है, कौन सा है, 9। तो हमने 9 लिख लिया। फिर है 18MN, सिंपल 18, ये हो गया। और लास्ट वाला जल्दी से बताओ, शाबाश, 72, यानी 72। तो अब आपको पता चल गया कांस्टेंट टर्म्स यानी अचर कैसे ढूंढते हैं। जो भी हमारे फिक्स नंबर हैं वो हो जाते हैं हमारे कांस्टेंट पार्ट। अब बारी आ गई हमारे चर भाग की, यानी वेरिएबल्स की, यानी अल्फ़ाबेट्स जो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या है, पहले नंबर में ASD, ये तो सारे ही अल्फ़ाबेट्स हैं। तो चर भाग क्या हो गया हमारा, A, S और D। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, चर भाग यानी वेरिएबल टर्म्स। फिर नेक्स्ट में 6BNM। तो 6 को छोड़ दें क्योंकि वो तो नंबर है, कांस्टेंट है। तो BNM, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं BNM। नेक्स्ट 34PQ। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ, शाबाश, P&Q। तो यहाँ पे हम लिख दिया P&Q। -FGH। तो यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, है, मैंने अभी बताया था ना, जिसके आगे कोई नहीं वहाँ पे कौन है, -1। लेकिन हमें कांस्टेंट नंबर तो लेना ही नहीं है, हमें लेने हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स। तो FGH, यहाँ पे भी आ गया FGH। अब 8JK। तो सिंपली
J एंड K, यहाँ भी J और K। फिर आ गया 7XYZ, तो कौन आ गया यहाँ पे XYZ, XYZ। अब लास्ट का देख के जल्दी से बताओ क्या है यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स। शाबाश, P Q R, वेरी गुड, P Q R। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल पार्ट इन द टर्म्स, यानी ये जो हमें टर्म्स दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उसमें ये है हमारे चर वाले भाग। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। बस इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।